हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र माहेश्वरी और मैं हाजिर हूं एक और नए वीडियो के साथ। अगर आप एक्सपोर्टर हैं या एक्सपोर्ट बिजनेस करने का इरादा रखते हैं यहाँ पाकिस्तान के अंदर, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। क्या आप जानते हो कि एज एक्सपोर्टर आप खुद अपने कंसाइनी की डिटेल जो है आप अपने कॉम्पिटिटर जो यहाँ पाकिस्तान के अंदर आपके कॉम्पिटिटर हैं उनको आप खुद दे रहे हो। आपको शायद यकीन नहीं आएगा, लेकिन ये सच है। और उस इंफॉर्मेशन की मदद से जो आपका कॉम्पिटिटर है वो आपके बायर को अप्रोच करेगा, कोटेशन देगा और आपका बायर इस तरीके से आपसे छिन जाएगा। तो इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखें ये समझने के लिए कि भाई आपके कैसे वो तमाम इंफॉर्मेशन जो है अनजाने में जो है आप अपने कॉम्पिटिटर को प्रोवाइड कर रहे हो। दोस्तों, ये जो आज हमने बात की आपके साथ, ये तो था एक मसला कि भाई आपका कॉम्पिटिटर जो है वो आप ही से डेटा कैसे ले रहा है। तो इस मसले के हल के लिए हम बात करें कि इसका हल क्या है। आप भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई हम क्यों डेटा जो है अपने कॉम्पिटिटर को देंगे। तो दोस्तों, सच में आप ऐसा कर रहे हो। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस के अंदर बात की थी एक्सपोर्ट डेटा के हवाले से। एक्सपोर्ट डेटा एक नाम की चीज होती है जो हमने जो है पिछले अपने वीडियोस के अंदर पूरी डिटेल के साथ हमने इसको डिस्कस किया था कि कैसे आप जो है नए बायर तलाश कर सकते हो एक्सपोर्ट डेटा की मदद से। तो वो फॉर्मूला जो है वो आप पर भी अप्लाई होता है। इसके अंदर आपका कंसाइनी का नाम भी उसके अंदर उस डेटा के अंदर आ रहा होता है और वो आप खुद प्रोवाइड कर रहे होते हो। उन वीडियोस को जो है अगर आपने नहीं देखा, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को आप देख रहे हो, तो उस वीडियोस के जो जिसके अंदर हमने पूरा एक्सपोर्ट डेटा डिटेल के साथ डिस्कस किया था, उनके लिंक्स जो हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो वो वीडियोस भी आप अच्छे से देख लें। अब दोस्तों, मसला ये है कि आपको एक्सपोर्ट तो करना है और डिटेल भी आपको तमाम आपकी देनी पड़ेगी। तो ये तो था मसला। अब हम बात करते हैं इसके हल की। तो आज हम इस वीडियो के अंदर आपके इसके हम दो सोल्यूशन जो है प्रोवाइड करेंगे। दो तरीके से जो है आप इस मसले को हल कर सकते हो। अब हम पहले ये बात कर लेते हैं कि एक्सपोर्ट डेटा के अंदर आपकी जो है डिटेल आती कैसे है। ये तमाम चीजें जो है हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये तमाम चीजें जो है कस्टम तक पहुंचती है विबोक के जरिए। सबसे पहले जो है डिटेल कंसाइनी का नाम और एड्रेस, ये तमाम चीजें जो है आप खुद जो है प्रोवाइड करते हो एज एक्सपोर्टर। जब आप जो है विबोक के अंदर फॉर्मी के लिए जो है वो रिक्वेस्ट डाल रहे होते हो, उस रिक्वेस्ट के अंदर आप तमाम चीजें डाल रहे होते हो। कंसाइनी का नाम, कंसाइनी का एड्रेस, शिपिंग टर्म इसके अंदर क्या है, उसकी क्या वैल्यू है, एचएस कोड क्या था उसका, आपकी ब्रांच, ये तमाम चीजें उसके अंदर आप डाल रहे होते हो। यानी कंसाइनी का नाम और एड्रेस जो है डेटा के अंदर यहां से आ रहा होता है जो आप इसके अंदर डालते हो। और जो बाकी डिटेल्स जो होती है, एचएस कोड, उसका प्रोडक्ट का नाम, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, ये कहां से आ रही होती है? ये वहां से आ रही होती है जब आपका कस्टम क्लियरिंग एजेंट जो है आपकी जो है विबोक के अंदर गुड डिक्लेरेशन जो जीडी है वो फाइल कर रहा होता है। तो ये तमाम चीजें जो है आपका एजेंट जो है प्रोवाइड करता है। तो अब हम बात करते हैं सोल्यूशन की कि कैसे इसको हम हल कर सकते हैं इसके ऊपर। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताता चलूं कि एनवीजीए डेवलपर्स एंड डिजाइनर्स ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं। अगर आपको अपने बिजनेस की वेबसाइट वगैरह बनवानी हो तो इनको आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो वेबसाइट बनाने के लिए। ये सिर्फ 9,000 रुपए में आपके बिजनेस की प्रोफेशनल और मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट ये आपको बनाकर दे सकते हैं और ये साथ में डोमेन होस्टिंग बिल्कुल फ्री में देते हैं। दोस्तों, अब मैं चलता हूं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जहां मैं आपको प्रूफ के साथ तमाम चीजें बताने जा रहा हूं। मैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूं। सबसे पहले मैं कुछ डेटा आपके साथ शेयर करता हूं कि एक्चुअली के अंदर ये एक्सपोर्ट डेटा होता क्या है। ये कुछ सेलेक्टेड डेटा है यहाँ पे। इसके अंदर कंट्री का नाम होता है, एक्सपोर्टर का नाम होता है, इंपोर्टर, यूनिट प्राइस, जीडी का नंबर, किस डेट को हुआ था, तमाम चीज़ें डेटा के अंदर मौजूद होती है। लेकिन हमने ये तमाम चीज़ें यहाँ से हटा दी हैं। जैसे हमने आप देख रहे हो कि एक्सपोर्टर का जो कॉलम है ये भी बिल्कुल जो है हमने हटा दिया है ताकि हम किसी मसले में हम नहीं फंसना चाहते। इस वजह से हमने तमाम चीज़ें जो है हमने यहाँ से हटा दी है। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये इंपोर्टर का कॉलम है। यहाँ पे एक्सपोर्टर का नाम यहाँ पे नाम होगा और यहाँ पे इंपोर्टर है। जो आपका बायर होगा वो आपका, अगर आप एक्सपोर्टर हो तो आपका नाम यहाँ पर आएगा इस कॉलम के अंदर और आपका जो इंपोर्टर है उसका नाम आपके यहाँ पर आ रहा होगा। हमने कुछ यहाँ पे सेलेक्टेड एंट्रीज यहाँ पे लिखी हुई हैं, वो आपके लिए निकाली है। आप देख सकते हो यहाँ पे इंपोर्टर का नाम कैसे लिखा हुआ है।
TINCUKT इस तरह से नाम लिखा हुआ है। अगर आप इनको कॉपी करके जाके गूगल पे आप सर्च करोगे ना, आपको ये नाम मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि जो एक्सपोर्टर्स जिन्होंने ये नाम लिखे हैं वो बड़े ही चालाक हैं, उनको ये सब चीजें पता है पहले। अगर आप न्यू एक्सपोर्टर हो तो आप भी ये टेक्निक जो है यूज कर सकते हो इसके अंदर। ये चक्कर क्या है, ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जो आपके सामने स्क्रीन के सामने जो डेटा नजर आ रहा है ये रियल डेटा है। ये सब हवाई बातें हम नहीं कर रहे हैं, ये तमाम के तमाम रियल डेटा है। ये जुलाई 2019 का डेटा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि लोगों ने कैसे अपने इंपोर्टर का नाम ऐसे शॉर्ट के अंदर लिखा हुआ है। अब आपको भी यही करना है। अब आप देख रहे हो कि डेटा के अंदर सिर्फ इंपोर्टर का नाम आता है, उसका एड्रेस नहीं आता। अब टेक्निक यही है, तो आप करना क्या है कि इंपोर्टर की नाम की जगह आप ये इंपोर्टर का नाम आप कहाँ देते हो, विबोक के अंदर फॉर्म ही डालते वक्त। अब मैं विबोक भी खोल के आपको बताता हूँ। जैसे ये विबोक की जो जहाँ से हम जो है फॉर्म इशू करते हैं, ये विबोक का फॉर्म होता है। हम कंसाइनी का नाम कहाँ डालते हैं, यहाँ डालते हैं कंसाइनी का नाम और यहाँ डालते हैं एड्रेस। अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि हमें जो कंसाइनी का नाम लिखना है वो शॉर्ट में लिखना है। जो भी कंसाइनी का नाम हो उसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो सिर्फ लिख देना है कंसाइनी की नेम की जगह पे यहाँ पर। जैसे फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारा जो कंसाइनी का नाम है वो है शक्ति मिनरल्स कारपोरेशन। फर्स्ट कर लेते हैं तो हम शक्ति का एस ले लेंगे, मिनरल्स का एम ले लेंगे और कारपोरेशन का सी ले लेंगे, तो ये हो गया SMC। अब दूसरी चीज क्या करनी है, आप कंसाइनी के एड्रेस की जगह पे आपको आपके कंसाइनी का नाम भी लिखना है और एड्रेस भी लिखना है। कैसे, यहाँ पर आप लिख दोगे शक्ति मिनरल्स कॉर्पोरेशन, नाम और एड्रेस आप दोनों लिखोगे कंसाइनी के एड्रेस की जगह पर। अब इसका बेनिफिट आपको क्या होगा कि देखो इससे क्या होगा, क्योंकि जब आपकी BL जो GD निकल के आ रही होती है उसके अंदर जो है आपके कंसाइनी का नाम और एड्रेस बिल्कुल साथ साथ लिखे होते हैं, तो इससे जो है बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि आपके कंसाइनी का नाम कौन सा है और एड्रेस कौन सा है। तो इससे क्या होगा कि आपका काम भी हो जाएगा और डेटा के अंदर जो है आपके कंसाइनी का नाम क्या शो रहा होगा, SMC। जैसे आप दोबारा मैं डेटा खोलता हूँ, आप देख रहे हो ये जो नाम आपको नजर आ रहे हैं, ये इसी तरीके से चीजें हो रही हैं, ये इसी तरीके से चीजें जो है हो रही हैं। ये मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक्सपोर्टर ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं और ये तमाम जो है आजमाया हुआ है ये, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। तो दूसरे तरीके की अगर मैं बात करूं तो दूसरे तरीके के अंदर जो है एक्सपोर्टर क्या कर रहे होते हैं, एक्सपोर्टर अपनी जो इंपोर्टर का जो है नाम नहीं लिख रहे होते, वो उनकी बैंक का नाम लिख रहे होते हैं। जैसे अगर इसी तरीके से नीचे कुछ एंट्रीज हमने निकाली हुई, आप ये एंट्री दे सकते हो, यहाँ पे ABNZ बैंक लिमिटेड, इसी तरीके से नॉर्डिया बैंक API, ये बैंक के नाम है, इन्होंने यहाँ पे क्यों दिए हुए हैं, ये तो बैंक के नाम है। इसी तरीके से अगर आप और नीचे जाते तो ये लिखा हुआ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, इसी तरीके से DBS बैंक लिमिटेड। तो ये लोग ऐसा भी करते हैं कि वो कंसाइनी का नाम नहीं लिखते, कंसाइनी के बैंक का नाम यहाँ पे लिख देते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, या तो आप जो है अपने कंसाइनी का नाम शॉर्ट के अंदर डालें, या दूसरा तरीका ये है कि या आप जो है अपने कंसाइनी का बैंक का नाम डाल दें, तो ऐसा कर सकते हैं। ये वो तरीके थे, देखें ये भी जो एक्सपोर्टर ये जो मैंने यहाँ से हटाए हैं वो यूज कर रहे हैं सब चीजें, तो आप भी यूज कर सकते हैं इसको। दोस्तों ये इन तरीकों से जो है आप अपने जो बायर है उसको सेव कर सकते हो अपने कॉम्पिटिटर से, ताकि वो उनको कांटेक्ट ना कर सके। क्योंकि ये तरीके जो है आजमाने से पहले, दोस्तों ये जो एडवाइस हमने आज आपको की है, जो तरीके आपको बताए हैं, ये अप्लाई करने से पहले जो है आप अपने बैंक के साथ जो है ये जो है जो सब चीज़ें जो है लाजमी डिस्कस करोगे कि भाई हम इस तरीके से करने वाले हैं ताकि हमारा कंसाइन जो है वो एक्सपोर्ट डेटा के अंदर ना आए। तो ये सब चीज़ें आप बैंक के साथ लाजमी जो है डिस्कस करोगे। अगर आप नहीं करते, बाद में कोई इशू के अंदर आप फंसते हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए आप अपने बैंक को भी ये सब चीज़ें इन्फॉर्म करके काम करें और हमेशा जो है सेफ साइड होकर काम करें। कोई ऐसा काम ना करें कि जो बाद में आपके लिए मुसीबत बन जाए। ये जो तरीके हमने आज आपको बताए हैं ये अप्लाइड और टेस्टेड है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। यहाँ हमने तमाम चीजें जो है आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। उम्मीद है कि हम थोड़े बहुत कामयाब हो गए होंगे आपको समझाने के अंदर। अगर फिर भी आपको कुछ भी पूछना हो आप हमें कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हो,
या हमारे ग्रुप जो है आप ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसके अंदर जो है आप सवाल, जो भी आपका सवाल हो आप हमसे वो सवाल पूछ सकते हो और हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं उसका जवाब आपको देंगे। उस ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।